प्रिंस की नज़र मन्नत की नज़रों से जा टकराई। मन्नत टुकुर टुकुर प्रिंस को देखने लगी। उन दोनों को इस तरह से देख तो सिया के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंस, तुम्हारी बहन कैसे तुम्हें प्यार से देख रही है। क्या तुम इसे अपनी गोद में लेना चाहोगे? बहन सुनते ही प्रिंस ने गुस्से के साथ कहा, मॉम, मैंने कहा ना, यह मेरी बहन नहीं है। आपको इसकी शक्ल दिखाई नहीं देती? कहाँ से ये मेरी बहन दिखाई देती है? ना तो यह आपकी तरह है, ना ही यह डैड की तरह है, और तो और ना ही यह मेरे जैसे दिखती है। मैं जिस तरह अपनी बहन को अमेजिंग किया करता था, ये इट इज़ नॉट लाइक डैट। मैं इसे अपनी बहन कभी नहीं मानूंगा। आप बार बार इसे मेरी बहन कहना बंद कीजिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहते हुए वह गुस्से से लिफ्ट की तरफ चला गया और यह सब बातें सिया सुनती रह गई। फिर उसने एक नज़र मन्नत को देखा, जो बड़ी ही मासूमियत से प्रिंस को जाते हुए देख रही थी। वह इतनी मासूम और प्यारी थी कि सिया उसके मासूमियत के आगे कुछ ज़्यादा नोटिस ही नहीं कर पाती है। इसलिए उसने अपना मुँह बनाते हुए कहा, यह प्रिंस भी ना, बिल्कुल दिमाग नहीं है इसमें। अभी छोटा बच्चा है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। यह कहते हुए वह फिर से प्यार करने लगती है मन्नत को। मन्नत बेटा, आप फिक्र मत करो। जब आप बड़ी हो जाओगी तो आपका भाई आपको बहुत प्यार करेगा। वह आपकी बहुत केयर करेगा और वह आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देगा। तभी मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी वह हंसी सुनकर सिया को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, हाँ, मुझे पता है, तुम भी अपने भाई को बहुत प्यार करती हो। तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। कहते हुए वह सीधी लिफ्ट के अंदर चली गई। तब तक शाम हो चुकी थी और इस वक्त सिया बाथरूम में पालने में मन्नत अकेली खेल रही थी। बहुत सारे खिलौने उसके पास में ही रखे हुए थे। अपने छोटे छोटे हाथ और पैरों से इधर उधर पलट रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और प्रिंस अंदर आया। उसने आसपास देखकर कहा, वेयर आर यू मॉम? मुझे आपसे बात करनी है। तभी वॉशरूम के अंदर से सिया ने कहा, अभी मैं बाथरूम में हूँ, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। ये सुनकर प्रिंस ने कहा, ओके, आई एम वेटिंग। ये कहते हुए उसकी नज़र पालने की तरफ चली गई। इस वक्त मन्नत अकेली खेल रही थी। अपनी उंगलियां मुंह में डालकर खेल रही थी। उसकी खिलखिलाहट देखकर प्रिंस की भौहें तन गईं और वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह अपनी डार्क नज़रों से मन्नत को घूरने लगा। मन्नत जो अपने में ही बिजी थी, उसकी नज़रें अचानक से प्रिंस पर चली गई। प्रिंस को देखते ही वह और भी ज़्यादा खिलखिलाने लगी और टुकर टुकर प्रिंस को देखे जा रही थी। ये देखकर प्रिंस ने गुस्से से कहा, मुझे देखकर हंसना बंद करो, वरना तुम्हारी यह हंसी मैं रोने में बदल दूंगा। जैसे मन्नत को एहसास हो गया है कि प्रिंस उसे डांट रहा है, वह जल्दी से एकदम से चुप हो गई और मासूमियत के साथ प्रिंस को देखने लगी। प्रिंस उसे कुछ सेकंड के लिए देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, यू नो वॉट, यू आर वेरी क्यूट, बट तुम्हारी यह क्यूटनेस का कोई असर हम पर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता ही नहीं हूँ। तुम्हारे आने के बाद से मेरे मॉम डैड ने मुझ पर ध्यान देना कम कर दिया है। मॉम डैड ने मेरी बात सुननी बंद कर दी है। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बार डांट पड़ती है। हाउ यू एनी आइडिया, आगे चलकर जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हें इसकी सज़ा मैं किस किस तरह से दूंगा। मन्नत अब और भी ज़्यादा मासूमियत से प्रिंस को देखने लगी और धीरे धीरे करके पाउट बनाने लगी। प्रिंस उसे और भी ज़्यादा घूरते हुए बोला, लेकिन अभी तुम फिक्र मत करो, अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तुम बिल्कुल स्टूपिड हो। एक बार तुम बड़ी हो जाओ, उसके बाद तुमने जो किया उन सब का बदला लूँगा मैं। ये कहते हुए प्रिंस हंसने लगा और उसकी हंसी सुनते ही मन्नत दूसरे पल रोने लगी। तभी बाथरूम से सिया जल्दबाजी से बाहर निकली और प्रिंस को एक बार फिर मन्नत के पास देखकर गुस्से से बोली, प्रिंस, अभी के अभी मन्नत से दूर हो जाओ। यह सुनते प्रिंस की हंसी गायब हो गई। गुस्से से सिया की तरफ देखकर मुड़ा और बोला, मॉम, आप इसकी वजह से मुझे क्यों अवॉइड कर रही हैं? सिया गुस्से के साथ प्रिंस के पास आई और प्रिंस का हाथ पकड़कर अपने रूम से बाहर निकाल देती है और गुस्से से बोलती है,
आज के बाद तुम मेरे कमरे में कभी आना नहीं। यह कहकर उसने प्रिंस के मुँह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रिंस यह सब कुछ बस गुस्से के साथ देखता रह गया। उसके दिमाग पर इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ रहा था। गुस्से के साथ मन्नत को खिड़की से देखने लगा, जो अब सिया की गोद में आकर चुप हो गई थी। मन्नत को देखकर अब प्रिंस ने बुरी तरह अपनी मुट्ठियां बांध ली और नफरत से बोला, आई विल नेवर यू जस्ट वेट एंड वॉच माई जेनी। यह कहते हुए वह गुस्से के साथ वहां से चला गया। इधर सिया मन्नत को चुप कराते हुए बोली, आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ मॉम को माफ़ कर दो। मॉम ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह कभी आपकी और भाई के साथ अकेले नहीं छोड़ेंगी। मुझे पता है आपको भाई से डर लगता है। अब चुप हो जाओ। आओ। मन्नत अब चुप हो चुकी थी। वह अब सिया के सीने से लिपट गई थी। सिया ने उसे अपने सीने से लगा लिया था, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने खुद से कहा, प्रिंस का बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से तो वह मन्नत को हमेशा परेशान करता रहेगा। मुझे अब कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना ही होगा। मुझे कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेना ही होगा। मैं अपनी बेटी को इस तरह बार बार रोते हुए नहीं देख सकता। तभी वहाँ पर राम आते हुए बोले, क्या हो गया मन्नत? मन्नत सो गई क्या? सिया अपनी सोच से बाहर निकली और गुस्से के साथ बोली, आपका बेटा जब उसे सोने देगा तभी वह सोएगी ना। यह सुनकर राम ने ना समझी में कहा, क्या हुआ? क्या किया प्रिंस ने? यह सुनते ही सिया ने कहा, प्रिंस जब भी मन्नत के पास आता है उसे रुलाता है। आपको नहीं लगता उसका बहुत ज़्यादा हो गया है? यह सुनकर राम अब मन्नत के पास आकर, मन्नत अब सिया की गोद में लिपट के सो गई थी। उसे देखकर राम ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वह तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है और वह भी बच्चा है। हम उसके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, वरना आगे चलकर वह विद्रोही बन जाएगा। यह सुनकर सिया ने गुस्से के साथ कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि वह मेरी बेटी को तकलीफ पहुँचा रहा है, और अगर अभी से हमने मन्नत के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर वह बहुत डर डर कर रहेगी और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा होगा। इसलिए आप कुछ सोचिए और जल्द से जल्द कोई फैसला लीजिए। यह सुनकर अब राम ने कहा, लेकिन मैं क्या करूं? तुम ही कोई आइडिया बताओ। तभी सिया ने कहा, आपको याद है ना, कुछ वक्त पहले आपने मुझसे कहा था कि आप प्रिंस को हॉस्टल भेजना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरी डिलीवरी होने वाली थी और मुझे लग रहा था कि शायद बच्चे आने के बाद प्रिंस की हरकतें बदल जाएंगी। लेकिन बच्चा होने के बाद तो वह और भी ज़्यादा शैतान हो गया है। इसलिए मुझे लगता है आपको उसे हॉस्टल भेज देना चाहिए। हॉस्टल का नाम सुनते ही राम ने हैरानी के साथ कहा, व्हाट आर यू सीरियस? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे हॉस्टल भेज दूं? इसकी जवाब में सिया ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, और हाँ, आप उसे हॉस्टल भेज दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। मुझे लगता है कि जब वह हॉस्टल से बड़ा होकर समझदार होकर वापस आएगा तो वह सब कुछ समझ जाएगा और फिर वह शायद इसे अपनी बहन भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अभी के लिए उसे इन सब से दूर भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यह सुनकर राम ने भी कुछ सोचकर कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे अब इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना ही चाहिए। तभी सिया ने कहा, अब इसमें सोचना क्या है, मैंने फैसला ले लिया है। पहले मैंने ही आपको मना किया था उसे हॉस्टल भेजने के लिए, अब मैं ही खुद ही कह रही हूँ कि आप उसे हॉस्टल भेज दीजिए और यह काम आप जल्द से जल्द कीजिए। यह सुनकर राम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन कहीं उसने हम दोनों से नाराज़गी बना ली तो? तुम्हें पता है ना कि उसे हॉस्टल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह हमेशा से हम दोनों के साथ रहना चाहता था और हमारा इकलौता बेटा है। हमारा इतना बड़ा एम्पायर है जिसे वह अकेले संभाल पाएगा, और अगर हम उसे अभी से ही खुद से दूर भेज देंगे तो वह कहीं और भी ज़्यादा बिगड़ ना जाए। यह सुनकर सिया ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हॉस्टल जाने से हम सबकी अहमियत समझ में आएगी। उसे समझ में आएगा कि एक फैमिली और फैमिली का सपोर्ट क्या होता है। इसलिए मैं जो कह रही हूँ आप उसे कीजिए, उसे जल्द से जल्द हॉस्टल भेज दीजिए। यह सुनकर राम बोला, ओके, जैसा तुम कहो। उसके बाद वह अपना फ़ोन निकालकर बालकनी की तरफ चला जाता है। इधर सिया ने मन्नत को बेड पर सुला दिया और प्यार से उसके माथे पर किस करके बोली, बेबी आपको पता है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
यह कहते हुए उसने उसके चेहरे को प्यार से चूमते हुए तभी उसकी नज़र मन्नत की गर्दन पर मौजूद एक तिल पर गई। उस तिल को देखकर उसने खुद से कहा, यह कैसा तिल है? ऐसा तिल तो ना तो मेरे है और ना ही राम को है और ना ही प्रिंस को है, तो फिर मन्नत को क्यों? कहाँ से आया यह कहते हुए वह कुछ सोचने लगी, लेकिन तभी उसने कहा, यह एक मामूली सा तिल है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तभी राम अंदर आते हुए बोला, मैंने बात कर ली है और हम जब मर्जी चाहें तब प्रिंस को हॉस्टल भेज सकते हैं। तब सिया ने कहा, कल सुबह आप उसे हॉस्टल भेज दीजिए। यह सुनकर राम ने अपना सिर हिला दिया। अगला दिन सुबह का वक्त प्रिंस अपने कमरे में स्टडी चेयर पर बैठा हुआ ड्राइंग कर रहा था। उसे ड्राइंग में एक छोटी सी बच्ची एक पिंजरे में रहती है और उसके आसपास कई सारे जानवर हैं जो छोटी सी बच्ची को ही देख रहे थे। वह ड्राइंग इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी लग रही थी कि कोई भी उसे एक पल के लिए देख ले तो डर जाए, और यही सिया के साथ हुआ। सिया जो उसके पास आ रही थी वह उस ड्राइंग को देखकर घबरा गई और बोली, प्रिंस, यह कैसी डरावनी ड्राइंग कर रहे हो तुम? अचानक से सिया की आवाज़ सुन प्रिंस ने तुरंत उसे बंद कर दी और बोला, मॉम आप मेरे कमरे में बिना नॉक किए क्यों आ जाती हैं? आपको पता है ना कि मैं बड़ा हो रहा हूँ और आप इस तरह से मेरे कमरे में नहीं आ सकती हैं। तभी सिया ने कहा, मैं तुम्हारी पैकिंग करने के लिए आई हूँ। पैकिंग का नाम सुनकर प्रिंस अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, लेकिन क्यों? क्या हम कहीं जा रहे हैं? इसके जवाब में सिया उसका लगेज निकालते हुए बोली, हम नहीं, सिर्फ तुम जा रहे हो। यह सुनकर प्रिंस के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से गायब हो गए। वह गुस्से से सिया के पास आया और बोला, व्हाट डू यू मीन मॉम? मैं कहाँ जा रहा हूँ? आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके जवाब में सिया ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, हमारे खानदान का एक ही रूल है। जैसा कि हम सूर्यवंशम खानदान के हैं, इससे पहले तुम्हारे दादाजी भी हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए गए थे और फिर तुम्हारे डैड भी हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए गए और अब बारी है तुम्हारी हॉस्टल में पढ़ाई करने की। इसलिए मैं वही जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ। तुम्हारी हॉस्टल का नाम सुनते ही प्रिंस ने एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए थे। वह गुस्से के साथ दांत पीसते हुए बोला, स्टॉप इट मॉम, आप ऐसे बेवकूफ़ बना रही हो मुझे। अच्छे से पता है आप सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की वजह से ही मुझे खुद से दूर कर रही हैं। यह सुनकर सिया ने गुस्से के साथ कहा, प्रिंस, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम्हें हॉस्टल आज ही जाना है। कार नीचे खड़ी है, रेडी है। तुम्हारे डैड तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप करने जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पैकिंग कर रही हूँ। अब चुपचाप हॉस्टल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। और यह कहकर उसने उसकी पैकिंग कर दी। लेकिन प्रिंस ने ये सब सुनकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मॉम, हाउ कोल्ड यू, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मॉम, प्लीज़ मुझे हॉस्टल मत भेजिए। मुझे हॉस्टल नहीं जाना। आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा, लेकिन मुझे हॉस्टल मत भेजिए। यह सुनकर सिया अब प्यार से बोली, बेटा, यह हमारे घर का रूल है, तुम्हें जाना पड़ेगा। ये सुनते ही प्रिंस गुस्से के साथ बोला, मैं किसी भी रूल को फॉलो नहीं करूँगा। मुझे आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अगर आपको किसी को दूर भेजना है तो वह आप उस बच्ची को भेज दीजिए, क्योंकि उसके आने के बाद ही आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। यह सुनकर सिया परेशान होकर बोली, ऐसी बात नहीं है। आप उससे नफरत कब करना बंद करोगे? वह आपकी बहन है। तभी प्रिंस चिल्लाते हुए बोला, नो नेवर, वह मेरी बहन नहीं है। मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता। आप कब यह बात समझेंगी? तभी राम वहाँ गुस्से में आते हुए बोला, जस्ट स्टॉप इट प्रिंस, अपनी मॉम से क्या इसी तरह बात की जाती है? सिया ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम बहुत बिगड़ गए हो और अब तुम्हें खुद से दूर करके ही तुम्हें सुधारा जा सकता है। यह कहकर वह गुस्से से प्रिंस के पास आए और उसके हाथ को पकड़कर उसके लगेज को लेकर वह वहाँ से निकल गया। लेकिन प्रिंस बहुत बार उनसे मना करता रह गया, पर ना तो राम ने उसकी बात सुनी और ना ही सिया ने। वह दोनों ने ज़बरदस्ती होटल के लिए रेडी किया और अब राम उसे कार के अंदर बिठाया। इस वक्त प्रिंस अपनी बहुत सी गुस्से भरी लाल नज़रों से सिया और राम को देख रहा था। तभी पीछे से अमन अपनी गोद में मन्नत को लेकर आते हुए बोला, बॉस, वहाँ प्रिंसिपल से बात हो गई है।
लेकिन यह कहकर अचानक से अमन की नज़रें प्रिंस पर चली गई। प्रिंस इस वक्त मन्नत को ही बहुत ही भयानक नज़रों से देख रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए अमन भी डर गया। उसने कसकर मन्नत को अपने सीने से छिपा लिया और फिर तभी प्रिंस ने डार्क वॉइस में कहा, मैं अकेले हॉस्टल जाऊंगा, आपको मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सब ने डिसाइड कर ही लिया कि आपको मुझसे दूर करना है, तो अब मैं अकेला ही आप सबसे दूर जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसकी वजह से आपने मुझे दूर किया है, एक दिन मैं उसे आप सबसे दूर कर दूंगा। इसी के साथ